एक बात सुन कि हर एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कॉमन सेंस के आधार पर या थोड़ी सी समझदारी दिखा दो तो वो क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हो। और ये दिखने में ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल जड़ी सा टाइप के, हाँ देखने में डरा देते हैं, लेकिन ये होते बहुत इजी हैं। इनमें कोई ना कोई हिंट होता है, एग्जामिनर आपको हिंट देता है या थोड़ी बहुत उपेक्षा करता है कि थोड़ी सी भी समझदारी होगी बच्चे में तो उत्तर सही दे देगा ये। तो देखो इनके उत्तर कैसे सही निकालते हैं और ये उत्तर कैसे निकाला जाता है, आप ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई आपके मजे नहीं ले रहे होगी, खड़े रहे गुरुजी। हाँ, पढ़ाई का मजा छोड़ो, जीव कालजा मामले से नो टेंशन रहे, तारा ई कालजे की दवाई ले रहे जो आज, है ना। देख हमारी बात सुनो, तो किसी की जगह देख और आराम से लगा काना को मैंने ईयरफोन और आराम से ध्यान से बात में ध्यान से सुनो। एक बात सुन कि हर एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कॉमन सेंस के आधार पर या थोड़ी सी समझदारी दिखा दो तो वो क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हो। और ये दिखने में ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल जड़ी सा टाइप के, हाँ देखने में डरा देते हैं, लेकिन ये होते बहुत इजी हैं। इनमें कोई ना कोई हिंट होता है, एग्जामिनर आपको हिंट देता है या थोड़ी बहुत उपेक्षा करता है कि थोड़ी सी भी समझदारी होगी बच्चे में तो उत्तर सही दे देगा ये। तो देखो इनके उत्तर कैसे सही निकालते हैं और ये उत्तर कैसे निकाला जाता है, आप ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब को छोड़ो, आप ध्यान दो कि अकबर ने बनाया है ये किस जिले में। आपका ऑप्शन है नागौर, गागरोन, शेरगढ़ और सिवाना। एक बात बताओ, तुम सब लोग जानते हो कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। और अकबर को कहीं भी इतिहास पढ़ते हो आप सुनते हो कि किसी इन तीनों में से किसी जगह आया था अकबर। मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, आपने पढ़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा कि ये अकबर इन तीनों जगह में से कहीं पर आया था। हाँ, राजस्थान में नागौर जिले में जरूर आया था ये, और 1570 में नागौर दरबार लगाता है और कहता है कि हम राजस्थान के राजाओं की अकाल रात कार्य तो सहयोग करने तो आए यहाँ पे। तो ये नागौर दरबार यदि ये अकबर नागौर आए ही नागौर में है तो भाई यहाँ पे कैसे बना देगा तालाब? यदि ये नागौर में आया है तो नागौर में नागौर में तालाब बनाएगा। तो उत्तर कौन सा सही हो गया? अपना नागौर उत्तर सही आ जाता है। पहली चीज, आप इस क्वेश्चन को इतनी बेसिक तरीके से आप इसका सही कर सकते हो। आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत ज्यादा भारी लगेगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन आप इसको बेसिक समझदारी आराम से बेसिक समझदारी और हिंट है इसके अंदर, बेसिक समझदारी दिखाते हो बहुत ही आसानी से। देखो बात है इसरो के बारे में। इसरो के बारे में सही कथन के बारे में, सही कथन कौन सा है ये पहचान करनी है। 3 कोटेशन दिए हुए हैं। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, सही बात है, किया गया होगा। इसे 1975 में, ध्यान देना, 1975 में यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका, यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। देखो 1975 की बात है, बात कब की है? 1975 की है। आप इसके 3 साल पहले जाओ, 1972 में, 1972 में जाके देखो, आपको पता चलेगा 1972 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और अमेरिका भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को सहायता मुहैया करा रहा है, हथियार दे रहा है उसको। और उसके थोड़े से पीछे चले जाओ, आप 5-6 साल पीछे चले जाओ, अमेरिका ने अपने को ऐसे खाने के दाने, गेहूं के दाने देने से मना कर दिया था। भीख नहीं मांग रहे थे उससे, अपन खरीद रहे थे, और बेचने तक के लिए मना कर दिया था। जिन गेहूं को वो कबूतरों को डाला करते थे, मतलब कि कबूतरों का दाना देने के लिए मना कर दिया था अमेरिका। यदि जो देश अपने को अनाज देने के लिए मना, और वो भी बेकार क्वालिटी का अनाज देने के लिए मना कर सकता है, वो देश अपने उपग्रह इतना एहसान कर सकता है क्या अपने ऊपर? वो देश अपने को अपना उपग्रह प्रक्षेपित करेगा? कतई न करे, है ना। तो पहला तो ये ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। तो एक काम करो, जिस ऑप्शन में, इनमें से जिस में
एक ऑप्शन है उसको तो डिलीट करो, इसमें एक है डिलीट कर दो, इसमें एक है इसको भी डिलीट करो, इसमें एक है डिलीट करो, बच्चा कौन सा है? 2। बस तो आ गई उत्तर अपना। तो इतना देखो, ये क्वेश्चन ये 2 अपने को आते हैं नहीं आते हैं इससे मतलब ही नहीं है अपने को, अपना तो उत्तर यहीं पे आ गया, तो अपना उत्तर ऐसे निकाल लो। क्वेश्चन मैं कहता हूं 90% बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, 90% बच्चे क्वेश्चन छोड़ के ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं या फिर तुक्का बाजी करके आए हैं, ले राम जी को नाम और अकड़ बकड़ बम्बे वो ओटे क्या। तो कोई नहीं, इस आधार पर आप इसके सही उत्तर बना सकते थे, बेच सकते थे। आगे देखो देखो ये क्वेश्चन कसम से ये क्या कहाँ से उठा के दिए हैं, है ना। आपने इन 2 के तो नाम सुने ही नहीं होंगे, है ना, इनके और इनके, ये 2 ऑप्शन जरूर ठीक ठाक हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसमें एक हिंट है, उसके आधार पर देखो अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट सब बच्चों को ध्यान है ना भाई। अजरक प्रिंट तो बाड़मेर में, अजरक प्रिंट लगभग सबको पता है भाई, और एग्जामिनर इतनी तो उपेक्षा करेगा भी कि यार कम से कम इसको एक अजरक प्रिंट के बारे में तो ध्यान, मोठड़ा पता नहीं हो, लापावलूम पता नहीं हो, बस एक का तो पता होना चाहिए। देखो अजरक प्रिंट कहाँ पे है आप सबको पता है, बाड़मेर में, मतलब कि एक में अपने को क्या ढूंढना है? 4, एक में 4। जिस ऑप्शन में एक में 4 नहीं है उसको डिलीट करो, एक में 2 है डिलीट कर दो, ये एक में 4 है, सही है, ठीक है, एक ऑप्शन ये। और देखो देखिए, और में एक में 2 है, नहीं है, एक में 1 है, ये भी उत्तर गलत है, मतलब आ गया उत्तर अपना। ये बेसिक आधार पर आपका उत्तर यहीं पे सही हो जाता है, यहीं पे सही हो जाता है, और से कोई लेना देना है ही नहीं। और तो आते हो चाहे मत आते हो, अपने को एक आ गया काफी है, अपना उत्तर आना चाहिए। देखो अपन है जुगाड़ू आदमी, हर चीज में जुगाड़ लगाते हैं, हर चीज में, लेकिन अपन ना एग्जाम में जुगाड़ लगाना, दूसरा जुगाड़ लगा लेते हैं पैसे टकों वाला, तुम समझते हो सब, लेकिन उस जुगाड़ की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो मैंने फर्स्ट पेपर में से लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस पर आधारित ऐसे 30 क्वेश्चन निकाले हैं। आप इस 30 में से 20 क्वेश्चन भी करके आ जाते हो ना, और ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों ने छोड़ के आए, आप ऐसे 20 भी कर दोगे ना बेटा, तो यह समझ के चलो कि आपके 40 नंबर ज़्यादा होंगे औरों से। और 40 नंबर का मतलब है कि 4 लाख बच्चों से आगे निकल चुके हो, 4 लाख बच्चों से आगे निकल चुके हो। आपके आइड साइड में भी कोई नहीं होगा, दूर दूर तक पीछे कोई नहीं होगा 40 नंबरों में, तो 4 लाख बच्चों से आगे निकल। तो ये तरीके होते हैं, एग्जामिनर आपको हिंट देता है, और आप इस कॉमन सेंस पे देखो, पढ़ाई रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें समझने की होती है, उनको समझना ही पड़ता है। और चलो आगे देखते हैं। और देखो देखिए, यह है कुलदेवी, किस जाति की है? माता जी है, और माता जी की कुछ जाति की कुलदेवी हैं। देखो अपन ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इसमें 4 माताएं और 4 जातियां हैं, और मिलान करना है कि किस जाति की कौन सी देवी कुलदेवी है। तो देखो अपन ने करणी माता के बारे में अपन ने पढ़ रखा है कि राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है ना। अपन ने कुल देवी के बारे में बहुत कम, और यह पढ़ा भी होगा तो याद नहीं रहता है, और कितने के याद रखें यार, मोटे मोटे ग्रंथ हैं जीके के, और आप लोग तो पढ़ते ही ग्रंथी हो, है ना। तो फिर भी देखो करणी माता के बारे में, चलो अपने को इनमें से मोटा जिसने मान लो आज दिन तक किताब भी उठा के नहीं देखी, वो बंदा भी इसको सही कर सकता है। कैसे? देखो ते खद्यार तो बाल कटावा गया ला, नए की दुकान पर ही गया ला, खाती बाबा की दुकान पर तो गया को ला, खाते बाबा काल मगर नीमड़ो छांग रहे जो, आज थोड़ा मगर बाल भी छांग दे, नहीं बाल तो कटावा गया ला। अब देखो ये नए की दुकान पर एक माता जी की तस्वीर देख के आलाते, जो सत्य हो रही, कोई माता जी है और सत्य हो रही, और बी तस्वीर में मोटा अक्षर में लिखे रहे उसे नारायणी माता। भाई नारायणी माता कशा जाति की कुलदेवी बोली? नए की, सिंपल सी बात है। तो अपन इन दोनों को तो मिलान कर सकते हैं भाई, नारायणी माता नयों की कुलदेवी है। किसकी है? नए की कुलदेवी है। तो मतलब कि अपना 4 में 1, 4 में अपने को क्या देखना है? 4 में 1 देखना है। जो देखो जो 4 में 3 है डिलीट कर दो इसको, 4 में 2 है
इसको भी डिलीट कर दो। 4 में 3 है, डिलीट कर दो। 4 में 1 है, आ गया अपना उत्तर। इतनी बेसिक आधार पर आप अपना उत्तर सही निकाल सकते हो। और देख लो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना। आप देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। बात क्या है कि जैसे अपने गांव में नरेगा चलता है, मतलब कि गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है नरेगा के तहत। ओके जी, ऐसी ही एक योजना और चली है जो अब शहर के लोगों को रोजगार की गारंटी देगी, और वो कहां पे चली है? राजस्थान में चली है। और इससे पता चल रहा है कि यार ये हाल ही में हुआ है ना, पिछले कुछ एक महीनों या कुछ एक महीनों में हुआ है। और पिछले कुछ एक महीनों में राजस्थान में कौन सी सरकार है? गहलोत सरकार है ना, अशोक गहलोत जी की सरकार है। और एक बात बताओ, गहलोत जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। ओके जी, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। अब एक और चीज बताओ, ये कांग्रेस पार्टी से हैं तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखेंगे क्या? इतने बोले तो नहीं है अपने मुख्यमंत्री साहब कि कांग्रेस पार्टी के होकर बीजेपी के नाम रख देंगे, नहीं रखेंगे। तो ठीक है, इस ऑप्शन को डिलीट करो। मुख्यमंत्री भी नाम नहीं रखेंगे, है ना भाई, जो काम कर रहे हैं उसको बनाने की तो कोशिश करेंगे ना, तो इसका भी नाम नहीं रखेंगे। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब तुम खुद बता दो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। तुम खुद ही मोटा मोटा, जो आपका मोटा दिमाग है ना, उसका भी यूज करके बता दो कि आपका दिल यही कहेगा कि साहब इंदिरा गांधी पे लगा दो टिक, और आपका उत्तर भी यही सही होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की गई है। तो इस आधार पर आप, इस कॉमन सेंस के आधार पर इसको सही बना सकते थे, इसके सही कर सकते थे। और देखो ये 2 क्वेश्चन है, और इन 2 क्वेश्चनों को सिर्फ शब्द को पकड़कर उत्तर सही भेज सकते हो, सिर्फ शब्द को पकड़ के। देखो, एक क्वेश्चन ये है निपुण, और एक क्वेश्चन एक और है ये परख। इन दोनों क्वेश्चनों को आप सिर्फ शब्दों पे, आप शब्द पे ध्यान दो। निपुण, निपुण यानी क्या होता है? किसी भी काम में महारत हासिल करना। ओके, किसी भी काम में महारत हासिल करना। आप किसी भी काम में निपुण होना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा ना भाई, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सीखने के लिए किसकी जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के बिना आप कैसे सीख पाओगे? और शिक्षा किसका डिपार्टमेंट है? शिक्षा मंत्रालय का है। तो भारत निपुण भारत मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का कि ये परख, अरे तुम्हारा सीटी का एग्जाम लग रहा है, क्यों ले रहे हैं भाई? ऐसे नौकरी पे चढ़ा देते हैं, हाँ क्यों खर्चा कर रहे हैं भाई फालतू में? और मैं बुला रहे हैं रात को, क्या पता क्या क्या उंद फंद करने पड़ते हैं अपने को। तो देखो, आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए, आपके परखने के लिए ये काम किया, एग्जाम लिया जा रहा है। तो देखो, आपको जांचना है तो परखने का ही तो काम कर रहे हैं, और ये परखने का काम शिक्षा मंत्रालय में होता है। बैंकिंग में ऑडिटिंग होती है बेटा, ऑडिट होता है बैंकिंग में, बैंकिंग में ऑडिट होता है। और स्वास्थ्य हेल्थ में डायग्नोस होता है। तो शिक्षा मंत्रालय परख, तो ये परख किसका है? शिक्षा मंत्रालय का है। आराम से ऐसे ये 2 क्वेश्चन सही हो गए। और देखो, ये वाद्य यंत्र है और 3 वाद्य यंत्र एक जैसे हैं, 3 वाद्य यंत्र एक जैसे हैं और एक अलग है। आप ध्यान से इनके बारे में, सबके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं सुना होगा। मैं बताता हूँ कहाँ सुना होगा आपने। मशक, और गाँव का छोरा तो सबड़ा सुने रहा है, लगभग सबड़ा सुने रहा है। मस्की बाजा, वहाँ मंगड़ा काका को बिया मंडे दो, और बिका मायने मस्की बाजा है जा, और दाजी पलेटा काका नाचे दो, नागिन डांस करे दो। तो ये मस्की बाजा है ना, मस्की बाजा सबड़ा देखे रहा है, फूंक से बाजे से। तो ये मस्की कौन सा यंत्र हो गया? सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ओके जी। दूसरा सहनाई, अपना गरीबा का सहनाई खड़े बाज बकरे जी, है ना। पहली कोई ठाकरा के ब्याह मन सुन, कोई बनाना को बंजी बाबो सा छोरा ब्याह से,
और बाका 7 दिन पहले लगन बैठे जदों सेनाई बाज रही जे, है ना, और एक दाजी पुपाड़ी पू 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 बजावो करो जो, ये सेनाई होती थी। क्या होती थी? सेनाई। और सेनाई भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर, क्योंकि ये भी तो आवासी बाज रहा है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है। एक और अलगोजा। अलगोजा तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा। हर गांव का मायने खड़े भी मेड़ो लागे जो, तो बातों वो करे जी दाजी से गुजरों को और नाका से अलगोजा बढ़ा दे, और नाका से तो फूंक ही निकल सके, हवाई निकल सके और चीज भी निकले से समझा जा, लेकिन बीसों कोई वाद्य यंत्र न बजे, फूंक से बजे, और हवा से ये भी अलगोजा भी हवा से बज रहा है, तो कैसा आ गया? सुशिर वाद्य यंत्र है। अब बताओ, ये अलगोजा, मशक और शहनाई तीनों एक जैसे हैं, तीनों हवा से बाजने वाले यंत्र हैं, तो कौन सा बच गया? करताल। और करताल आपका सही उत्तर हो जाता है। तो आप बेसिक, इसमें आपको किताब उठाने की कई जरूरत नहीं, आप सब जानते हो, और एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि समझ बावड़ी तरेड़ देख किधर, ये चीजें। तो इस आधार पर आप अपना बेसिक कॉमन सेंस का यूज करके ये यूज कर दो। देखो ये 18, ये कितना कमाल का क्वेश्चन है। देखो 2018 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि, भाई 1818 में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजपूत राज्यों से संधि की, ठीक है, राजपूत राज्यों से संधि की। और ये संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से कौन सा अधिकारी था, ये आपको ये देखना है कौन था। अब एक देखो, आपने इनमें से एक तो मैकमोहन का नाम सुना होगा और एक मेटकाप का नाम सुना होगा, दो का तो नाम नहीं सुना होगा। मैकमोहन कौन था? 1857 के अंदर आवा के कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी गर्दन काट के और फुटबॉल खेली थी इसकी, तो है ना, आवा के किले पे लटका दिया था। आपको अच्छे से याद हो गए तो, है ना, और इतना तो आपको याद भी रहना चाहिए। यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम मैकमोहन के बारे में तो ध्यान होना चाहिए। तो इसकी तो गर्दन काट के फुटबॉल खेली गई थी आवा के अंदर, है ना। तो पहली बात, ये तो 1857 की क्रांति के आसपास था, तो ये 1857 में तो 1818 में तो कैसे होगा? तो इस उत्तर को आप ऐसे भेज सकते हो, ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। रहे दो ऑप्शन, हेक्टेयर, गुरुजी ट्रैक्टर को नाम सुने जाइए, हेक्टर कहीं से, है ना, तो भाई नाम तो है लेकिन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और यदि ये इतना मोटा काम करता, राजपूत राज्यों से संधि किया होता इसने, तो आप कहीं ना कहीं इसका नाम पढ़ते नहीं तो कम से कम सुनते, कहीं पे भी शॉर्ट वीडियो में कहीं पे भी सुन लेते, लेकिन आपने नहीं सुना, तो मतलब कि ये कोई ऐसे ही है। एक है नाम जेम्स फर्ग्यूसन, इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जेम्स फर्ग्यूसन है, बहुत बड़े इतिहासकार है, लेकिन अपने भारतीय इतिहास में इनका कोई विशेष ज्यादा महत्व नहीं है। और कम से कम 1828 वाली जो संधियां हैं उनसे तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो फर्ग्यूसन का भी ऑप्शन कट गया, बचा कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। तो आपका उत्तर ये सही हो जाता है। देखो 2000 ये 1857 में मैकमोहन ऐसे कट गया, इसका नाम ही नहीं सुना, तो ये कैसे हो जाएंगे? तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, देखो कमाल की चीज है। और अरे देखो थे हाल नहीं तो बहुत तरीका से एशियान का जैसे बहुत ज्यादा तन सहयोग मिलो बहुत ज़्यादा। और ई एग्जाम का मैंने प्रत्येक पेपर का मैंने 20-20 क्वेश्चन, 25-25, 30-30 क्वेश्चन एशियन का से। और एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, याद रखो, ध्यान रखो। एग्जाम पहले वो रट्टा विद्या वाले काम नहीं चलने वाले। अब आपको समझना ही पड़ेगा और समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। देखो और एक क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पहले चीज तो आप इसको समझो, ई श्रम है ना, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं बस शब्द का अर्थ बता रहा हूं। श्रमिक मतलब श्रम है, तो मतलब कि श्रमिक से रिलेटेड है। श्रमिक किसे कहते हैं? भाई गूगल के सीईओ को श्रमिक बोलोगे क्या आप? कड़े गुरुदेव, वो बहुत गूगल को सीईओ बट श्रमिक थोड़ी से सरकारी मास्टर ने बोल रहा नहीं, उसको भी नहीं बोलोगे श्रमिक। श्रमिक किसे बोलते हो? जो दिहाड़ी मजदूरी करता है,
उसको श्रमिक बोलते हो। जो दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, उसी को आप श्रमिक बोलते हो, है ना। डेली मजदूरी करके आता है वो श्रमिक होता है। अब एक ध्यान रखो, पहला ये ऑप्शन है डी कि कामगारों को शिक्षित करना। अब 35 साल की उम्र में डोकरा ने निक्कर पेरा और पार्टी बढ़ तो दे और फिर केवल अल्लाह तनक को बारकड़ी सिखावा, ऐसे थोड़ी कर ला न करे न, तो फिर तो ये तो ऑप्शन कट दो, ऐसे ही कट जाएगा ये तो, है ना। मोटा से मोटा, बोटा से बोटा दिमाग का भी यूज करोगे तो ऑप्शन ये तो ऐसे भी कट रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना, सरकार का पावना मिले जो जुआरी देवली सरकार तन, ऑप्शन काटो ये। तीसरा है कि संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना। एक बात बताओ, यदि वो संगठित है तो उसका तो डाटाबेस बना हुआ ना, उसके लिए मिशन चलाने की कहाँ जरूरत है। यदि संगठित ही है तो उसका तो डाटाबेस बना हुआ है, सिंपल सी बात है। और उसके लिए कम से कम मिशन तो या पोर्टल तो चलाने की जरूरत नहीं है। सरकार एक निर्देश देगी, केंद्र सरकार, और पूरे के पूरे डाटा उनके पास में पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या होगा, असंगठित कामगारों का, जो लोग कहीं बिखराव में रहकर, है ना, एक एक अलग अलग स्थान पर रहकर काम करते हैं और सरकार का उनके पास में डाटा नहीं है, उनको संगठित करने का काम कर रहा है ये। तो आपका उत्तर ये सही हो जाता है। देख लो, आया उत्तर, आया। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखो ये ऑप्शन में ये है, ये आपको हिंट दे रहा है कि भाई अजमेर में, और कोई सी जगह पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा, है ना, लेकिन ये कॉमन सेंस पे कर दो इसको। कैसे कि हटुंडी है और अजमेर में, है ना, और इस यहाँ पे अजमेर में हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की गई है। अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने की है ना, इसकी स्थापना किसने की है। एक बात बताओ, अजमेर है, अजमेर, है ना, आपको हिंट दे रहा है कि अजमेर। एक बात बताओ कि अजमेर भारत में कौन से चरण में ये शामिल हुआ था, 7वें चरण में। कौन से चरण में, 7वें चरण में शामिल हुआ था अजमेर राजस्थान में। मतलब कि 1949 से लेकर 1956 तक अजमेर अलग था, किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं था, है ना। एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था, एक अलग ही राज्य हुआ करता था, और उस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय, जहां पे एक सभा चलती थी 30 सदस्यों की, दारा सभा। इतना तो आपको सबको पता है कि दारा सभा के अध्यक्ष कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, है ना। अलग ही मुख्यमंत्री, राजस्थान में आजादी के बाद में एक साथ दो मुख्यमंत्री रहे, आपको नहीं पता होगा, लेकिन 1956 तक राजस्थान में एक साथ दो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। पूरे राजस्थान में एक अलग हुआ करता था और हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के अलग ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इनके विरोध के कारण ही अजमेर का विलयकरण नहीं हुआ था राजस्थान के अंदर। तो देखो, अब जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और अर्जुन लाल शेट्टी, ये तो अजमेर से थे ही नहीं। जैसे जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज जयपुर से थे, माणिक्यलाल वर्मा कहीं और से थे, तो हरिभाऊ अजमेर से कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। अब हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से थे तो स्थापना भी कौन करेगा, हरिभाऊ उपाध्याय ही करेंगे ना, है ना। या फिर जमनालाल बजाज चाहेंगे ले मैं चलूं, मैं कर रहा हूँ सुधार, नहीं करेंगे भाई, हरिभाऊ उपाध्याय ही करेंगे। तो अटुंडी, ये अजमेर दे रखा ना, ये आपका हिंट है। एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि बेटा देख ले, मैं तुझे अंगुली पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से तू अंगुली पकड़, और थोड़ी सी अंगुली पकड़ ली ना तूने तो आराम से उत्तर तक सही पहुंच जाएगा तू। और एग्जामिनर आपको अंगुली पकड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको पकड़ो, ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, है ना। तो आप ऐसे आपको बहुत ज्यादा उत्तर सही चले जाएंगे। और देखो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और बाकी क्वेश्चनों को, और आपको अच्छे लगे हो तो आप डिमांड करो, बताओ, हम आपके लिए और क्वेश्चन
लेके आएंगे। और कम से कम अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन है, यदि आप कहते हैं तो बाकी क्वेश्चनों को भी मैं जरूर करवाऊंगा और भी नए नए तरीके ऐसे करने के आपको और बताऊंगा। थैंक यू सो मच।